मित्रों, अगर आप भी लोगों के बीच फैली नफरत को हटाकर आपस में प्रेम और भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, अपने देश में राष्ट्रवाद पर जोर देते हुए अगर आप अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं और जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे तमाम विषयों पर इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा जो समाज में सुख और शांति के लिए आवश्यक है। मित्रों, वह दिन कब आएगा जब हम आपस में नफरत के बदले एक दूसरे के दिलों में घुसकर एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। न जाने वह दिन कब आएगा जब जाति और धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े, जाति और धर्म के नाम पर बहाए जाने वाले खून के बदले हम एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना पैदा कर पाने में सफल होंगे। वह दिन कब आएगा जब सभी धर्मों की जगह एक ही धर्म होगा, वह होगा राष्ट्रवाद, और सभी धार्मिक ग्रंथों की जगह एक महान ग्रंथ होगा और वह होगा भारत का संविधान, जिसमें न कोई हिंदू होगा, न मुस्लिम होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, न पारसी होगा, बल्कि सिर्फ इंसान होंगे, सिर्फ भारतीय लोग होंगे, सिर्फ हिंदुस्तानी होंगे। और जिस दिन यह विचार लोगों के मन में घर कर जाए, जिस दिन जन जन में यह विचार कूट कूट कर भर जाए, वह इस हिंदुस्तान के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। और न जाने जिस स्वर्ग की कल्पना की जा रही है वह स्वर्ग है भी या नहीं, लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन इस हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के भीतर, जिस दिन हिंदुस्तान के हर नौजवान और हर बूढ़े के भीतर राष्ट्रभाव का उदय हो जाएगा, जिस दिन इस हिंदुस्तान का हर बेटा, इस हिंदुस्तान की हर बेटी, इस हिंदुस्तान का हर युवा और इस हिंदुस्तान की हर युवती के भीतर संविधान के प्रति पूरी आस्था हो जाएगी, उस दिन इस धरती पर स्वर्ग अवश्य आ जाएगा। उस काल्पनिक स्वर्ग के संबंध में तो कुछ का पाना ठीक नहीं होगा। उस स्वर्ग को देखने वाला कोई लौट करके उसकी सही व्याख्या करने तो आए नहीं, लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस स्वर्ग की कल्पना की गई है वह स्वर्ग हमारे हिंदुस्तान की धरती पर उतर आएगा और उस दिन सही मायने में मानवता के भीतर छिपी उस कोमल भावनाओं का प्रादुर्भाव हो सकेगा, जिन भावनाओं को लेकर के मनुष्य पैदा हुआ है और जिस सोच को लेकर के ईश्वर ने मनुष्य को बनाया हुआ है। हम धन्य है इस भारत माँ के सपूत, धन्य है जो हम लोगों ने इस भारत माँ की धरती पर जन्म लिया। हम धन्य हैं, हम भाग्यशाली हैं जो हम इस भारत माँ के अन्न और जल को ग्रहण करके कुछ करने लायक, कुछ कहने लायक, कुछ बोलने लायक हुए हैं। और मैं यह उम्मीद करता हूँ, मैं यह समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों से, सभी लोगों से, चाहे वह मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, सबसे मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ कि देश जाति और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर होने वाले खून खराबे की जगह हमें एक धर्म बना लिया जाए। हम एक धर्म बना लें जो सिर्फ धर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी, सिर्फ हम भारतीय हमें, और हमारा धर्म होगा, हमारा धार्मिक ग्रंथ होगा भारत का संविधान, और भारत का वो संविधान जो हर आदमी के पहुंच में होनी चाहिए, जो हर हिंदुस्तानी के रोम रोम में बसा होना चाहिए। और हमारे संविधान को लाभ, हम संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए, उसको सही अर्थों में पालन करते हुए इस देश को एक विकसित देश बनाने में, इस देश का हर नागरिक, इस देश का एक एक बूंद लहू का एक एक बूंद काम आए और इस हिंदुस्तान को हम सचमुच स्वर्ग की धरती बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने भीतर अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठ करके, देश और जाति से ऊपर उठ करके, निजी स्वार्थों से उठ करके हम अपनी भावनाओं का, अपनी कोमल भावनाओं का विकास करें। और मैं इस देश के उद्योगपतियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके पास जो जरूरत से अधिक इनकम है, जो जरूरत से अधिक पैसे हैं, वह पैसा आप इस समाज को के विकास के लिए लौटाइए, आप इस समाज को लौटाइए। जो भी आपके मुनाफे होते हैं उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस देश से बेरोजगारी, भूखमरी को खत्म करने में, समाप्त करने में अपने इन रुपयों का, इन पैसों का उपयोग करें। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर आदमी जानता है कि यह पैसा
जरूरी है, लेकिन इस पैसे का उपयोग भी होना चाहिए। और सरकार से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस के लिए वह आवश्यक कानून बनाए, आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो अरबपति लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाए, उनसे निवेदन किया जाए, हर रास्ते अपनाए जाएं, इससे अपने ज़रूरत से अधिक अपने पास रखे हुए पैसे गरीब लोगों को बांट सके, गरीब लोगों को दे सकें और उन पैसों का उपयोग इस देश से गरीबी को हटाने में किया जाए। उन पैसों का उपयोग भूखे और नंगे लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए किया जाए। उन पैसों का उपयोग दवा के अभाव में दम तोड़ते लोगों के इलाज के लिए किया जाए और इसके लिए बहुत सारे प्लान बनाए जा सकते हैं। सरकार से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से या पैसा देने के लिए, पैसा निकालने के लिए जो आवश्यकता से अधिक उनके पास है, मैं उनकी पूंजी देने की बात नहीं कर रहा, जो मुनाफा कमाते हैं और उस मुनाफे का जो बड़ा हिस्सा उनके तिजोरियों में बंद है, मैं उन पैसों की बात करता हूं। और सभी उद्योगपतियों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि वे लोग भी पूरी ईमानदारी से अपने आवश्यकता से अधिक जमा किए पैसों का उपयोग इस देश से गरीबी हटाने के लिए करें, क्योंकि अगर यह देश है, अगर हम आज़ाद हैं तभी हम स्वतंत्र रूप से व्यापार भी कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। यह मातृभूमि या भारत भूमि आपकी भी भूमि है, वो एक गरीब की भी भूमि है जो दाने दाने के लिए मुहताज है। और आप बड़े बड़े उद्योगपति, यह भी आपकी भी मातृभूमि है, सब पर मातृभूमि पर बराबर का अधिकार है। ईश्वर ने जो बनाया हुआ है, किसी की मानसिकता निम्न लेवल की है, किसी की मध्य लेवल की है, किसी की हाई लेवल की है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उन भाई बहनों की, अपने उन माताओं बहनों की भी दुर्दशा का ख्याल रखते हुए हम अपना योगदान दें, हम अपने अधिक आवश्यकता से अधिक जमा किए हुए पैसों का उपयोग करें। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।